हाल ही में भारत में जो जबरदस्त ट्रैवल संकट आया था, जिसने हजारों लोगों को परेशान कर दिया, आज हम उसी की तह तक जाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ फ्लाइट डिले की बात नहीं थी। इसका असर बहुत बहुत गहरा था लोगों की जिंदगी पर। जरा सोचिए, एक पिता अपनी बेटी के लिए एयरपोर्ट पर सैनिटरी पैड मांग रहे हैं, या एक नया नवेला जोड़ा अपनी ही शादी के रिसेप्शन में वीडियो कॉल से शामिल हो रहा है। ये कहानियां बताती हैं कि ये संकट कितना पर्सनल और तकलीफदेह था। और इसका स्केल, मतलब जरा अंदाजा लगाइए, अकेले इंडिगो ने 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। सोचिए, पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर कैसा हाहाकार मचा होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इस पूरे नेशनल ट्रैवल मेल्टडाउन की जड़ क्या थी? जवाब छिपा है पायलटों के लिए बनाए गए कुछ नए नियमों में। तो चलिए, सबसे पहले इन्हीं नियमों को समझते हैं जो इस पूरे संकट के केंद्र में हैं। इन नियमों को कहते हैं FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इन्हें बनाया है भारत के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने, और मकसद सीधा सा था, पायलटों की थकान कम करना ताकि उड़ानें और भी सेफ हों। अब देखिए, ये नियम धीरे धीरे लागू किए जा रहे थे। जुलाई में कुछ कम सख्त नियम आए, सब ठीक था। लेकिन फिर आया नवंबर, और साथ आए कुछ बेहद कड़े प्रावधान, और बस यहीं से सारा संकट शुरू हो गया। बाद में जब हालात बिगड़े तो फरवरी में सरकार को थोड़ी ढील देनी पड़ी। तो क्या बदला था इन नियमों में? सबसे बड़ा बदलाव देखिए, पहले पायलट हफ्ते में 6 नाइट लैंडिंग कर सकते थे। नए नियम के तहत सिर्फ 2, मतलब सीधे सीधे 4 कम। और यही नहीं, उनका हफ्ते का आराम भी 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बदलाव और भी थे, जैसे कि नाइट ड्यूटी की परिभाषा ही बदल दी गई। अब पायलटों के थकान की मंथली रिपोर्ट देना जरूरी हो गया। फ्लाइट टाइम और टोटल ड्यूटी टाइम दोनों पर कैप लगा दिया गया। कुल मिलाकर पायलटों के काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया गया था। ठीक है, तो नियम तो सबके लिए थे। फिर ऐसा क्यों हुआ कि इंडिगो ही इस तूफान में सबसे ज्यादा फंस गया? चलिए, अब इस पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल दिमाग में जरूर आता है कि भाई, जब नियम सबके लिए थे तो स्पाइस जेट या एयर इंडिया पर इतना बुरा असर क्यों नहीं पड़ा? कैसे एक एयरलाइन की प्रॉब्लम ने पूरे देश को घुटनों पर ला दिया? इसका पहला और सबसे बड़ा जवाब है मार्केट शेयर। आप देखिए, भारत के घरेलू एविएशन मार्केट का 65% हिस्सा अकेले इंडिगो के पास है। 65%। इसका मतलब यह है कि जब इंडिगो को छींक भी आती है तो पूरे देश को जुकाम हो जाता है। तो हुआ ये कि नए नियमों की वजह से रात में फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट अचानक कम पड़ गए। उन्हें ज्यादा आराम भी देना था। और इंडिगो का जो हाई फ्रीक्वेंसी फ्लाइट मॉडल है, मतलब लगातार उड़ाने, उसके लिए उनके पास पायलट ही नहीं बचे। उनका पूरा शेड्यूल चरमरा गया। और जब एक बड़ी मछली पानी से बाहर हो तो छोटी मछलियां तो फायदा उठाएंगी ही। दूसरी एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाया और टिकट के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। कुछ रूट्स पर तो किराया 8,000 से बढ़कर 80,000 तक पहुंच गया। सोचिए जरा। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंडिगो या फ्लाइट कैंसिलेशन की नहीं है। ये एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है। इंडिगो का ये संकट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक जरूरी सर्विस के लिए देश का एक अकेली प्राइवेट कंपनी पर इतना निर्भर होना ठीक है? क्या यह सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना है, या फिर हमारी इकोनॉमी में चल रहे एक बड़े ट्रेंड का लक्षण है? और जब इस ट्रेंड को देखने निकलते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। कई जरूरी सेक्टर्स में कुछ ही बड़ी कंपनियों का कब्जा है। इसे ही हम मोनोपोली या एकाधिकार कहते हैं। एयरलाइंस में देखिए, करीब 90% मार्केट इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के पास है। एयरपोर्ट्स, ज्यादातर बड़े एयरपोर्ट्स अडानी और GMR कंट्रोल करते हैं। टेलीकॉम, जियो, एयरटेल, VI, ई-कॉमर्स, Amazon और फ्लिपकार्ट। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। घर में लगने वाले पेंट से लेकर सीमेंट तक, या हमारे फोन में मौजूद राइड हेलिंग और फूड डिलीवरी ऐप्स तक, हर जगह कहानी वही है। कुछ गिने चुने बड़े खिलाड़ी ही पूरे बाजार पर राज कर रहे हैं। और ये सब देखकर एक सवाल जरूर उठता है कि हमारे रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं, खास तौर पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI, जिसकी जिम्मेदारी ही ये है कि बाजार में ऐसा एकाधिकार ना बने। उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक अकेली कंपनी का संकट पूरे देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है, तो असली कंट्रोल किसके हाथ में? बड़ी बड़ी कंपनियों के, सरकारी रेगुलेटर्स के, या हम लोगों के?